सच्चिदानंद मुकुंद प्रभु की बन चतुर्भुजी कन्हैया मंद मंद मुस्काए रहो है जगी शोभा कहीं न जाए कन्हैया। समरिया मधुर मधुर मुस्काए रहो है जब पीतम्बर प्यारी मैयाओ श्याम सुंदर का खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सदा ध्यान करती रहती है। ये बिटिया सने सने बढ़ने लगी है। ज्यों शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन पर दिन बढ़ता जाता है, क्यों ही बिटिया को बढ़ता लख राजा हर्षाता। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है वैसे ही ये बिटिया बढ़ने लगी है। और मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि रुक्मिणी तैयार है कि नहीं? तैयार है? अभी एक थोड़े से क्षण में बुला लेते हैं हम उनको, ठीक है ना? कुर्सी वगैरह डाल देने का। प्यारी मैयाओ प्यारे भैयाओ, रुक्मिणी को समझदार अवस्था में माता पिता ने देखा तो चिंता होने लगी। और आप लोगों से भी एक बात बताऊं, बड़ी सुंदर मनु स्मृति में वर्णन आया है, मनु स्मृति इत्यादि ग्रंथों में आया है, रामचरितमानस में भी आया है, भागवत में भी कई जगह आया है उल्लेख क्या कि बिटिया जब किशोर अवस्था को क्रॉस करने लग जाए उस समय जो माँ बाप अपनी बेटी को देखते हैं, युवा अवस्था में जो माँ बाप देखते हैं तो उनको बड़ा पाप लगता है। इसीलिए बेटी को नियत अवधि पर ही पीले हाथ कर देने चाहिए। प्यारे भाइयों, अपनी बेटी को जब लायक विवाह के देखा रानी ने तो दासी को बुला लिया। क्या दासी नहीं बुलाए दई समझाई चली निक जाइए, मेरे राजा को बोल की महल में दासी। साजन को बोल महल में लइए, मेरे राजा बोल महल लइए, मेरे सजना बोल महल लइए। अब दासी चल गई रंग भवन कट जाती मधुरिया चा, दासी चल गई रंग भवन के मटकट जाती मधुरिया चा, चटक चुनर कटकट जा भूतिया सो जा।
मन को लचका लगा मन बनुखा दी गई बादी लगी बन जा हाथ जो राजा सुबो जन राजा करी जुहा तुम बुला पुरानी सो महल हो गया इतनी सुन राजा चल पहुँचे वन में जा आवत दे महारानी बचन पल लड़ा पे ब्या हाथ जो बोलन ला हो सासुन राजकुमार श्याली बिटी घर में जो जल्दी से मरिया जा योगेश क्या बोला बाबा संजो बघेल की आवाज में आप नहीं सुना सकते। अब दासी पहुंची अब दासी चल गई रंग भवन दासी चल गई रंग भवन पहुंची राजा के ढिंग जाए और हाथ जोड़ के बोलने लगी जन राजा को करी जुहार और तुम्हें बुलाओ ठकुरानी के सोमन को हो गया और इतनी सुन के राजा चल के पहुंचे भवन में जाए और आवत देख महारानी के पसंद पलटा हो नवाए और नैया बिना मोल की ढोल लगी पति पे और हाथ जोड़ के बोल बोला कि जन राजा को करी प्रणाम जाने कई ताके मत सुनाई दे वैसे सुनाते न हम गाँव की सही यार ताकन बगे लगी हो तो और चक्काई की हो बाजी तो बाजी और न बाजी तो धड़बाजी और याई तो न बाबाजी प्यारे भाइयों अब दासी राजा को बुला लाई और राजा का बड़ा स्वागत किया रानी ने और राजा से कहने लगी है रानी कि महाराज बेटी शादी के योग्य हो गई उसकी शादी कर देनी चाहिए। महाराज भीष्मक सभा में आ गए दरबार में और कहने लगे इस सभा में विराजमान बड़े बड़े समझदार लोगों आज दूसरा काम नहीं होगा हमारी बेटी के लिए सुंदर वर की तलाश है बताओ हम अपनी बिटिया की शादी किसके साथ करें। कोई कहने लगा दुर्योधन के साथ कर दो दूसरे ने उसका खंडन कर दिया वो अपने सगे भाइयों का नहीं हुआ तो किसका होगा। सुबह से शाम हो गई ये न्याय नहीं हो पाया कि रुक्मिणी की शादी किसके साथ की जाए। सभा बर्खास्त होने का समय आया तैसे ही एक बड़े बूढ़े उठे कहने लगे रुक्मिणी की शादी अगर द्वारकाधीश के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा। कहने लगे बाबा आपने तो हमारे दिल की बात जीत ली हम यही तो चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। नाई ब्राह्मण को बुलाया पत्रिका लिखी तब तक कौन आ गया रुक्म आ गया। कहने लगा पिताजी आज तो आप बड़े ही खुश नजर आते हो क्या बात है। आप नहीं जानते आपकी बहन शादी के योग्य हो गई है हमने उसके लिए वर तलाश लिया है। कौन द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र। पिताजी आपको पता नहीं है जो कभी नंद नंदन कहलाता है कभी वासुदेव कहलाता है जिसकी जात का पता नहीं जिसके कुल खानदान का पता नहीं ऐसे के साथ हम अपनी बहन को कैसे ब्याह सकते हैं। तो पिताजी कहने लगे तो अभी क्या शादी हो गई जो तू इतनी आंख लाल करता है। तूने अगर कोई देखा हो तो तू बता। हाँ मैंने देखा है। कौन बड़ा मत वाला दिल वाला और वो मेरा है साला चंदेरी का राजा शिशुपाल बहुत बड़ा पैसा वाला है और दिल वाला है आता है यह कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ करूंगा। पिताजी कहने लगे तेरी बुद्धि खराब हो गई
अब तक तुझे उसने जीजा कहा, क्या तू उसको जीजा जीजा कह देगा? तो क्या हो गया, जीव का ही तो घुमाना है। मैं अपनी बहन की शादी उसके साथ करूंगा। रुक्म देख, तुझे दुनिया थूकेगी कि साले के साथ बहन कर दी। पिताजी, अगर आपने भूल से भी द्वारकाधीश को बुलाने की भूल की तो क्या होगा जानते हो? सुनो, जो ये विवाह पक्का होगा तो तलवार चल जाएगी, अथवा शादी से पहले ही लाखों लाशें। जो ये शादी पक्की होगी तो चल जाएगी, अथवा शादी से पहले ही लाखों लाशें बिछ जाएगी। प्यारे भाइयों, कहा अगर वासुदेव यहाँ आया तो लाखों लाशों के अंबार लग जाएंगे। अंबार पैर पटकता हुआ चला गया। अब महाराज भीष्मक माथे पे हाथ रखे बैठे रह गए। उधर रुक्म ने नाई ब्राह्मण को बुलवाया, पत्रिका लिखी, उनको दी है कि शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही चेद देश के राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल जी या बारात सजा करके आ जाए। अपनी बड़ी भारी सेना के साथ भी आना, क्यों कि वो छलिया द्वारकाधीश कृष्ण या आने वाला है लगता है। उसका भैया दाऊ इतना बलवान है, हल मूसल चलाता है, साधारण नहीं है वो, सावधान होके आना। उधर जब ये पहुंचा है समाचार तो दमघोष का पुत्र शिशुपाल अपने भैया दंतवक्र के साथ में विशाल सेना को सजा करके लेके आया है। एज सजा सूर सामंत वीर बलवंत इरादे मन में, कंधे पे धनुष और बाण तेज हाथ, अरे सेना तो पानी सजाई और दंतवक्र लड़े बुलाई। अरबन सेना तुरंत सजाई, कुंडनपुर की सीध लगाई, कुंडनपुर में सेना ठहराई। प्यारी मैया कुंडनपुर को घेर लिया शिशुपाल की बारात ने और उसको नाश्ता पानी सब कुछ खिलाया पिलाया है शिशुपाल को। रुक्म ने इधर रुक्मिणी ने मौका पाते ही एक पत्रिका लिखी है। रोई रोई पाती रुक्मिणी बिटिया लिखी रही जी, जाई
तो राजा शिशुपाल है जी। कोई आवे हम कोई आवे बरात से जाई रोई रोई जो नहीं आवो मोरे गोपाल रोते रोते ये पत्रिका लिखी है रुक्मिणी ने, आंखों से आंसुओं की धारा छूट जाती है। पत्र